हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक फंटास्टिक लेवल का वीडियो, जिनमें हम आपको नए नए वर्ड सिखाने वाले हैं और उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या होता है, साथ में वो भी बताएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाओ, जान पाओ, समझ पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लगभग 50 से भी ज़्यादा वर्ड्स बताने वाले हैं, तो अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते हैं इस वीडियो को और एक एक वर्ड का उच्चारण और उसका मीनिंग जान लेते हैं ना, तो ढेर सारी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो, है ना। और अब चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और पीडीएफ भी साथ में दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग को मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहला जो नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर EACH। क्या लिखा है यहाँ पर? EACH। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं ईच। देखिए ई जब भी रहेगा ना, उसका उच्चारण दीर्घी कर देना है, तो हो गया ई, और CH का उच्चारण च, तो हो गया ईच। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ईच पढ़ते हैं। ईच मतलब क्या होता है जी? तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? ईच का मतलब प्रत्येक होता है, याद रखना। ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। जैसे हम बोलते हैं ना प्रत्येक व्यक्ति, तो क्या बोलेंगे? ईच पर्सन। इस तरीके से बोल सकते हैं। प्रत्येक लड़का तो ईच बॉय। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं जब भी आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो लिखा हुआ यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड हमारा है LIGHT। ठीक है, तो यहाँ पर लिगट नहीं पढ़ना है। देखिए एल का उच्चारण कर देना है ल, और आई का उच्चारण आई ही कर देते, हो गया लाई। GH यहाँ पर उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है, साइलेंट होता है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लाइट। और लाइट मतलब क्या होता है जी? तो लाइट मतलब होता है रोशनी। क्या होता है? लाइट मतलब रोशनी होता है। ठीक है, लाइट मतलब रोशनी या प्रकाश भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे में टॉर्च की लाइट होता है ना, तो टॉर्च लाइट बोल सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? YOUR। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं जी? योर पढ़ते हैं। ठीक है, योर का मतलब क्या होता है? तो योर का मतलब होता है आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुम्हारा लिख देते हैं। ओके, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, हर जगह पर इसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा भाई तो योर ब्रदर, तुम्हारे पिताजी तो योर फादर, आपकी मम्मी तो योर मदर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा? HOLY। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं क्या? तो इसका उच्चारण करना है H से ह, O का उच्चारण करना है O। ठीक है, L का ल, Y का दीर्घ, तो हो गया होली। इसे हम क्या पढ़ेंगे जी? होली। होली मतलब क्या होता है जी? होली का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? होली मतलब पवित्र होता है, याद रखना है। ठीक है, ये अपना होली होता है जिसमें आई होता है, जिसमें हम लोग मनाते हैं, वो वाला नहीं। लेकिन ये HOLY आएगा, उसका मतलब होता है पवित्र। होली मतलब पवित्र। ठीक है, नेक्स्ट जो है COOK। सी का उच्चारण क करना है, डबल ओ का हर्षु, के से क, यानी कि कुक। इसे कुक नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कुक। कुक मतलब क्या होता है? पकाना, यानी कि भोजन बनाना या पकाना बोल सकते हैं, उसी को सेम बोलते हैं, यानी कि भोजन बनाना या पकाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा MORON। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं मोरोन। क्या पढ़ते हैं जी? मोरोन पढ़ते हैं। ओके, तो मोरोन मतलब होता क्या है जी? मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख, या बोल सकते हैं मंद बुद्धि। ठीक है, मूर्ख या मंद बुद्धि दोनों तो सेम ही होता है। ठीक है, इसीलिए मोरोन मतलब मूर्ख। ठीक है, और JINX है, तो इसे हम पढ़ते हैं जिंक्स। क्या पढ़ते हैं? जिंक्स पढ़ते हैं। ठीक है, और जिंक्स का मतलब क्या होता है जी? जिंक्स का मतलब होता है बदकिस्मती, या मनहूस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनहूस। ठीक है, मनहूस भी बोलते हैं। जिंक्स मतलब क्या होता है? बदकिस्मती या मनहूस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? RUDE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रूड। ठीक है, और रूड मतलब होता क्या है जी? रूड का मतलब होता है अशिष्ट। क्या होता है? अशिष्ट होता है, याद रखना है। रूड मतलब अशिष्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा? YOKEL। तो इसे हम पढ़ते हैं योकल। योकल पढ़ते हैं। ठीक है, योकल मतलब होता क्या है जी? तो योकल का मतलब होता है गवार। क्या होता है? गवार होता है। ठीक है, योकल मतलब गवार। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड हमारा है VIRGIN, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वर्जन, ठीक है। वर्जन मतलब होता क्या है जी? तो वर्जन मतलब होता है कुंवारी। क्या होता है? कुंवारी होता है, याद रखना है। वर्जन मतलब कुंवारी। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से। NAIVE, तो इसे पढ़ते हैं नेवी। क्या पढ़ते हैं? नेवी, ठीक है। और नेवी का मतलब क्या होता है जी? तो नेवी का मतलब होता है अनुभवहीन, ठीक है। अनुभवहीन, ठीक है। नेवी मतलब अनुभवहीन। ओके, याद रखना है। अब लिखा है FECAD, तो इसे हम पढ़ते हैं फीकेड। क्या पढ़ते हैं? फीकेड, ठीक है। तो फीकेड का मतलब क्या होता है? तो फीकेड का मतलब होता है फेकेड, ठीक है। मुखौटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुखौटा। फीकेड मतलब मुखौटा होता है, ठीक है, याद रखना। फीकेड मतलब मुखौटा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है SLO, क्या लिखा हुआ है? SLOPPY, हम पढ़ते हैं स्लोपी। क्या पढ़ते हैं जी? स्लोपी, ठीक है। तो स्लोपी का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह। स्लोपी मतलब क्या होता है जी? लापरवाह होता है, याद रखना है। स्लोपी मतलब लापरवाह, ठीक है। और RYE है, ठीक। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? राई। क्या पढ़ते हैं जी? राई पढ़ते हैं, ठीक है। और राई का मतलब क्या होता है जी? राई ही होता है। राई का मतलब राई होता है। राई सरसों नहीं होता है, वही वाला राई, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा MAIZE, तो इसे पढ़ते हैं मेज। क्या पढ़ते हैं? मेज, ठीक है। मेज मतलब क्या होता है जी? मेज मतलब होता है मक्का। क्या होता है? मक्का। जिसे हम लोग मकई बोलते हैं ना, उसी मेज को मकई बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में मेज बोलते हैं मकई को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है जी? ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मिलेट। क्या पढ़ते हैं? इसे मिलेट पढ़ते हैं, ठीक है। MILLET, ठीक है। इसे पढ़ते हैं मिलेट। क्या पढ़ते हैं? मिलेट, ठीक है। और मिलेट मतलब क्या होता है जी? मिलेट मतलब होता है बाजरा। क्या होता है? बाजरा होता है। मिलेट मतलब बाजरा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा INTO, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इंटू। क्या पढ़ते हैं? इंटू का मतलब क्या होता है? में होता है। इंटू मतलब में, ठीक है। और EMMER, तो इसे हम पढ़ते हैं एमर। क्या पढ़ते हैं? एमर पढ़ते हैं, ठीक है। और एमर का मतलब होता क्या है जी? तो एमर का मतलब होता है सभी समय। क्या होता है? सभी समय। सभी समय यानी कि एमर, ठीक है। सभी समय एमर बोल सकते हैं, ठीक है। BARLY, इसे हम पढ़ते हैं बार्ली। बार्ली, ठीक है। इसे पढ़ेंगे बार्ली। बार्ली मतलब क्या होता है जी? जौ होता है। जौ, बार्ली मतलब जौ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा PADDY, से हम पढ़ते हैं पैडी। क्या पढ़ते हैं? पैडी। और पैडी मतलब क्या होता है जी? पैडी का मतलब होता है धान। क्या होता है? पैडी मतलब धान होता है, याद रखना। पैडी मतलब धान। नेक्स्ट हमारा है AROUND, इसे पढ़ते हैं अराउंड। क्या पढ़ते हैं? अराउंड पढ़ते हैं, ठीक है। अराउंड मतलब क्या होता है? चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। अराउंड मतलब क्या होता है जी? चारों ओर होता है, याद रखना। अराउंड मतलब चारों ओर, ठीक है। और AMONG है, इसे पढ़ते हैं अमोंग। अमोंग पढ़ते हैं, ठीक है। अमोंग मतलब क्या होता है जी? अमोंग मतलब होता है के बीच। क्या होता है? अमोंग मतलब के बीच, ठीक है। अमोंग मतलब के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है FAR, तो FAR से हो जाएगा फार। फार मतलब क्या होता है? दूर होता है। फार मतलब दूर होता है, याद रखना। फार मतलब दूर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ACROSS, इसे पढ़ते हैं एक्रॉस। क्या पढ़ते हैं? एक्रॉस पढ़ते हैं, ठीक है। और एक्रॉस का मतलब होता क्या है जी? तो एक्रॉस का मतलब होता है आर पार। क्या होता है? आर पार। एक्रॉस मतलब आर पार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा OVER, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओवर। क्या पढ़ेंगे? ओवर पढ़ेंगे, ठीक है। ओवर मतलब क्या होता है जी? ऊपर होता है। ओवर मतलब ऊपर। ओवर मतलब क्या होता है जी? ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा THROUG, जिसे हम बोलते हैं थ्रू। क्या पढ़ते हैं? थ्रू। थ्रू मतलब क्या होता है? के द्वारा। थ्रू मतलब के द्वारा होता है, याद रखना। थ्रू मतलब के द्वारा, ठीक है। टूवर्ड्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है जी? टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। की ओर। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर। टूवर्ड्स का मतलब की ओर। DUE है, जैसे बोलते हैं ड्यू
ड्यू टू इसका मतलब क्या होता है जी? ड्यू टू का मतलब होता है इस कारण। क्या होता है? इस कारण। ड्यू टू का मतलब होता है इस कारण, ड्यू टू इस कारण, ठीक है। अनलाइक इसे हम क्या बोलते हैं? अनलाइक, ओके। और अनलाइक का मतलब क्या होता है जी? अनलाइक का मतलब होता है शर्मीला, सॉरी शर्मीला बोले हैं इसके लिए सॉरी, भिन्न, यानी कि अलग होगा, भिन्न, ठीक है, सबसे अलग, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आगे क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं पैसन, इसे हम क्या पढ़ते हैं? पैसन पढ़ते हैं, ठीक है। और पैसन मतलब क्या होता है जी? पैसन का मतलब होता है जुनून। क्या होता है? जुनून होता है। पैसन मतलब जुनून, ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है? ROYL, जिसे पढ़ते हैं रॉयल। क्या पढ़ते हैं? रॉयल, ठीक है। रॉयल मतलब क्या होता है जी? शाही, जिसे बोलते हैं रॉयल फैमिली से, यानी कि शाही परिवार से है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा समझिएगा? DESIR, इसे पढ़ते हैं डिजायर। डिजायर मतलब क्या होता है जी? डिजायर का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? डिजायर मतलब इच्छा होता है, याद रखना। डिजायर मतलब इच्छा, तमन्ना बोल सकते हैं। PULSAR, जिसे हम पढ़ते हैं पल्सर। क्या पढ़ते हैं? पल्सर, ठीक है। और पल्सर मतलब क्या होता है जी? पल्सर का मतलब होता है पल्सर, ठीक है। या फिर तारा भी होता है। पल्सर एक गाड़ी के नाम भी है, एक तारा भी होता है। क्या होता है? तारा। पल्सर मतलब तारा, ठीक है। उसी प्रकार से SHY है तो इसे हम पढ़ते हैं साई। क्या पढ़ते हैं? साई। साई मतलब क्या होता है जी? शर्मीला होता है। क्या होता है? शर्मीला। साई मतलब शर्मीला होता है, ध्यान रखना। साई मतलब क्या होता है? शर्मीला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है स्प्लेंडर, इस पर क्या पढ़ते हैं? स्प्लेंडर, ठीक है। स्प्लेंडर मतलब क्या होता है? तो स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव। क्या होता है? वैभव, ठीक है। स्प्लेंडर मतलब वैभव होता है, गाड़ी का नाम नहीं, उसी का हिंदी क्या होता है? वैभव होता है। इसे बोलते हैं ट्रैवल, इसको बोलते हैं ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवल मतलब क्या होता है जी? ट्रैवल का मतलब होता है करनी होता है। क्या होता है? करनी, ठीक है, याद रखना है। जो भी हम तो घर नहीं बनाते हैं मिस्त्री, उसी को जिससे उसी को मतलब जो है ट्रैवल को करनी बोलते हैं। इसे पढ़ते हैं एडोबी। क्या पढ़ते हैं? एडोबी, ठीक है। और एडोबी का मतलब क्या होता है जी? एडोबी का मतलब होता है धूप में सुखाई हुई ईंट, ठीक है। ईंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन होता है धूप में सुखाई हुई ईंट, ठीक है। आगे लिखा है BOWL, जैसे बाउल नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है वॉल। क्या पढ़ना है? बॉल पढ़ना है, ठीक है, याद रखना। क्या पढ़ना है? बॉल। ओ का चन यहाँ पर ओ करना है OW का। तो बॉल मतलब क्या होता है जी? तो बॉल मतलब होता है कटोरी। क्या होता है? बॉल मतलब कटोरी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा HUG, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हग। हुग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हग मतलब होता है गले लगाना। हग मतलब गले लगाना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छे तरीके से समझिएगा, CUDDL, इसे पढ़ते हैं कडल। क्या पढ़ते हैं जी? कडल पढ़ते हैं, ठीक है। और कडल मतलब होता है, इसका मतलब होता है बाहों में आना। क्या होता है? बाहों में आना, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ध्यान समझिएगा, स्पाउज। क्या पढ़ते हैं इसमें? स्पाउज, ठीक है। तो स्पाउज मतलब क्या होता है जी? स्पाउज का मतलब होता है जीवन साथी। क्या होता है? जीवन साथी, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट वर्ड है हमारा CRUSH, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्रश। क्या पढ़ते हैं? क्रश पढ़ते हैं, ठीक है। और क्रश मतलब क्या होता है जी? क्रश का मतलब होता है चाहत। क्या होता है? क्रश मतलब चाहत होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है SMOOCH, इसे हम पढ़ते हैं स्मूच। क्या पढ़ते हैं? स्मूच पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्मूच का मतलब क्या होता है जी? तो स्मूच का मतलब होता है, स्मूच का मतलब होता है चुंबन। क्या होता है? चुंबन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड है PROBLE, इसे पढ़ते हैं प्रॉब्लम। क्या पढ़ते हैं? प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? समस्या होता है। क्या होता है? समस्या, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब समस्या। FAMOUS, इसे हम पढ़ते हैं फेमस। क्या पढ़ते हैं जी? फेमस। फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। क्या होता है? फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है, याद रखना। फेमस मतलब प्रसिद्ध, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हर्मिट। क्या पढ़ते हैं? हर्मिट पढ़ते हैं, ठीक है। और हर्मिट का मतलब क्या होता है जी? तो हर्मिट का मतलब होता है एकांतवासी।
क्या होता है, एकांत वासी या बोल सकते हैं तपस्वी। ठीक है, याद रखना है। आगे क्या लिखा है यहाँ पर, एस्टिक, इसे बोलते हैं एसेटिक। असेटिक भी बोल सकते हैं, असेटिक। ठीक है, असेटिक मतलब क्या हो जाएगा जी, तो असेटिक का मतलब हो जाएगा तपस्वी, तपस्वी बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।